हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स का सेट 4 लेक्चर 4 लेकर के जुड़ चुका हूं। जो लोग रेगुलरली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि हम हरियाणा PCS एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसका चौथा सेट हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स वो सारी की सारी गतिविधियां जो पिछले 1-1.5 साल में हरियाणा राज्य के अंदर हुई हैं, जो एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने चारा बिजाई योजना की घोषणा करी थी, जिसके तहत फाइनेंशियल एड दी जाती थी टू फॉर्डरिया जो चारा उगाते थे। हरियाणा गवर्नमेंट अंडर चारा बिजाई योजना अनाउंस टू गिव हाउ मच फाइनेंशियल एड टू फॉडर ग्रोअर्स। चारा बिजाई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने चारा उत्पादकों को कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी थी। पहले इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले चारा बिजाई योजना की शुरुआत करी थी, जिसका उद्देश्य क्या था, किसानों को प्रोत्साहित करना कि वो ज्यादा से ज्यादा चारा उगा सके और गौशालाओं की मदद कर सके। गौशालाएं क्या होती है, जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, गाय आदि को रखा जाता है, लेकिन वहां पर भी उनकी देखभाल के लिए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। उस चारे की शॉर्टेज थी, जिस वजह से हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया था कि चारा बिजाई योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत वो सभी किसान जो चारा उगाएंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ये प्रोत्साहन कैसा होगा, तो हरियाणा के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना लागू हुई, जहां पर गौशाला के लिए चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि अगर आप गौशाला के लिए चारा उगाते हैं, अपनी जमीन में आप चारा उगा रहे हैं, जो गौशालाओं को दिया जाएगा, तो प्रति एकड़ सरकार 10,000 रुपए की सहायता राशि, वित्तीय सहायता आपको देगी। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये योजना लाई गई? दरअसल जो गौशालाएं हैं, जो आवारा पशुओं को यहाँ पर शेल्टर देती हैं, वो गौशालाएं जो हैं वो लंबे समय से चारे की कमी से, फोडर शॉर्टेज से जूझ रही थी। और साइमल्टेनियसली जो स्ट्रे कैटल पॉपुलेशन है, आवारा पशुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से इन्हें सस्टेन कर पाना, इन्हें खाना दे पाना गौशालाओं के लिए और सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। जिस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया कि आप गौशाला के लिए चारा उगाइए, बदले में सरकार आपको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस मुहैया कराएगी। इसके तहत क्या होगा, अंडर द स्कीम फार्मर्स हु हैव टाइड अप विद गौशाला विल बी एलिजिबल टू रिसीव फाइनेंशियल एड ऑफ 10,000 रुपीज पर एकड़ अप टू 10 एकड़ अंडर फॉडर कल्टीवेशन। यानी कि इस योजना के तहत जिन किसानों ने गौशाला से करार किया है, एक एग्रीमेंट किया है कि हम अपने खेत में फसल या चारा उगा करके आपको देंगे, इस योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपए, और उसमें सीलिंग रखी गई है कि एक किसान मैक्सिमम 10 एकड़ की ही एडवांटेज जो है वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 100 एकड़ जमीन है तो वो 100 की 100 एकड़ पे चारा उगा दे और सरकार से कहे कि प्रति एकड़ मुझे 10,000 रुपया दिया जाए। तो मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 10 एकड़ की रखी गई कि 10,000 रुपए प्रति एकड़, और एट मैक्स आप चाहे जितनी मर्जी जमीन में चारा उगाएं, लेकिन आपको मैक्सिमम जो है वो 10 एकड़ तक का ही फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये पैसा सीधा किसानों के जो कि लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके बैंक में अकाउंट में जाकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, सीधे लाभ हस्तांतरण के तहत उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। यानी कि अब ऐसा भी नहीं था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी सरकारी दफ्तर में जाना था, वहां पर अपने पैसों की मांग करनी थी। सीधा अमाउंट जो है वो उनके खाते में जा रहा था, और अमाउंट कितना था, 10,000 रुपए प्रति एकड़। तो यही सवाल हमसे पूछा गया था कि चारा बिजाई योजना के तहत सरकार कितनी वित्तीय सहायता देगी, क्या फाइनेंशियल हेल्प देगी? तो उसका आंसर होगा बी, 10,000 रुपीज प्रति एकड़। प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता राशि या वित्तीय सहायता देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की थी, ताकि गौशालाओं को पर्याप्त मात्रा में चारा मुहैया कराया जा सके। आई होप पहला क्वेश्चन हमको क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 5,000 साल पुरानी एक ज्वेलरी फैक्ट्री को हरियाणा में खोज निकाला है। ये हरियाणा के किस इलाके में खोजी गई है? ऑप्शंस हैं हांसी, पानीपत, कुरुक्षेत्र और राखीगढ़ी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिनका काम क्या होता है, ये प्राचीन समय के
जो भी अवशेष होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, चाहे कुछ भी जो पुराने समय से जुड़ा हो, उसको ढूंढ निकालने का काम करते हैं। तो हाल ही में हरियाणा राज्य के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री का पता लगाया है। तो सवाल यह है कि ये किस लोकेशन पे ढूंढी गई है। तो दरअसल दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण जो भारत का है, उन्होंने 5000 साल पुरानी एक ज्वेलरी फैक्ट्री ढूंढ निकाली है, जो कहां पर मिली है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। दोस्तों, राखीगढ़ी का नाम आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ये ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है, जो अभी तक की हरियाणा के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मानी जा रही है। कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी ये ज्वेलरी फैक्ट्री। अब आपका सवाल होगा कि सर, इसको देख करके कैसे समझ आया कि ये ज्वेलरी फैक्ट्री है? दरअसल यहाँ से जिस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार के अवशेष मिले हैं, उससे ये चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती थी। राखीगढ़ी जो है वो एक छोटा सा गांव है एंड वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, और हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी मौजूद है। राखीगढ़ी, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यताओं की बात करते हैं, तो जब प्रेजेंट डे हरियाणा राज्य की तरफ हम रुख करते हैं, तो यहाँ पर राखीगढ़ी हिसार जिले में ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। और क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ये इलाका जुड़ा रहा है, तो यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 5000 साल पुराने हैं। यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाउसेज, अ किचन कॉम्प्लेक्स एंड 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री वॉज डिस्कवर्ड विच शोज दैट साइट मस्ट हैव बीन अ इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। जब यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ घरों के स्ट्रक्चर थे, कुछ रसोई परिसर थे, और साथ ही साथ मिली 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री, जो इस चीज की ओर इशारा करती थी कि यहाँ पर जब इस तरीके के आभूषण बन रहे हैं, तो जरूर प्राचीन समय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर, व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो है वो मिली हैं, जो अलग अलग धातुओं से बनी थी, ज्वेलरी आइटम्स थे जिनको पहनने में या अन्य किसी काम में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ज्वेलरी आइटम्स जहां से मिली थी, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है उसको ज्वेलरी फैक्ट्री समझा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट डिस्कवरी है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम अनडाउटेडली अब दे पाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के किस इलाके में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री ढूंढी है? तो सर, अनडाउटेडली आंसर जो है वो होगा राखीगढ़ी। डी विल बी द आंसर। आई होप हम सेकंड क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझ पाए होंगे। सर, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हरियाणा राज्य के ही एक गांव में हाल ही में महाभारत काल के सैंड और क्रिस्टल्स मिले हैं। हरियाणा के किस जिले के एक गांव में महाभारत काल की रेत और क्रिस्टल्स की रिकवरी हुई है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एक्सकेवेशन, खुदाई जो है वो की जा रही थी। कहां पर? सरस्वती सरोवर, जो कि कहां है? कुरुक्षेत्र के बिहोली गांव में। कुरुक्षेत्र के बिहोली गांव में सरस्वती सरोवर है, वहां पर खुदाई की जा रही थी। वहां पर जब कुछ सैंड और क्रिस्टल्स मिले, कुछ रेत के टुकड़े, कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिले, जिन्हें जब ध्यान से उनका अध्ययन किया गया, तो ये चीज सामने आई कि ये महाभारत काल के क्रिस्टल्स है, ये महाभारत काल की सैंड है। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये हो गई। ये कहां पर हुई? ये हुई कुरुक्षेत्र में। अनडाउटेडली जब महाभारत का जिक्र आता है, तो शायद कुरुक्षेत्र जो है वो नाम अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कुरुक्षेत्र का ही बिहोली गांव है, जहां पर खुदाई के दौरान ये सैंड और ये क्रिस्टल्स नजर आए हैं। दरअसल ओएनजीसी और सेंट्रल वाटर कमीशन ने इस शोध को किया है, और उनके शोध के मुताबिक ये सैंड जो है वो सरस्वती नदी के रास्ते में पाई गई है। सरस्वती नदी जो कि भारत के प्राचीन सभ्यता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, तो सरस्वती नदी का उल्लेख जो है वो बहुत बार आता है। तो उसी सरस्वती नदी के रास्ते में, अब तो सरस्वती नदी जो है वो सूख चुकी है, लेकिन उसका कोर्स ऑफ रिवर जहां से वो नदी होकर के बहती थी, वहां पर ओएनजीसी और सेंट्रल वाटर कमीशन को ये सैंड क्रिस्टल्स मिले हैं, जिससे
इसकी पुष्टि जो है वो हुई है कि ये महाभारत काल के हैं। दोस्तों सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो भारत के प्राचीन काल में सबसे ज्यादा चर्चित नदी रही है सरस्वती भारत के इतिहास में, विच वंस फ्लोड फ्रॉम हिमालयस टू द अरेबियन सी, हिमालय से शुरू होकर के अरेबियन सी तक जाती थी। इंदस रिवर सिस्टम का ये पार्ट हुआ करती थी, इंदस रिवर सिस्टम का ये पार्ट थी, उससे कनेक्ट होकर के इसमें पानी आता था और ये जाकर के अरेबियन सी में गिरती थी। लेकिन बाद में भौगोलिक बदलाव आए, जियोलॉजिकल चेंजेस आए, जिस वजह से ये सरस्वती नदी जो है वो इंदस रिवर सिस्टम से अलग हो गई, उससे डिस्कनेक्ट हो गई और इसमें पानी आना बंद हो गया, जिस वजह से ये रिवर ड्राई कर गया। सरस्वती रिवर का मेंशन हमको हमारे वेदों के अंदर भी मिलेगा और अब महाभारत के समय के मिट्टी क्रिस्टल जो हैं वो मिले हैं इस नदी के रास्ते पर। आई होप यहां तक चीजें हमको जो है वो क्लियर है। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा के किस जिले के गांव में महाभारत काल की रेत और क्रिस्टल की रिकवरी हुई है? तो सर वो जिला अनडाउटेडली कुरुक्षेत्र है। जब महाभारत की बात आती है तो 4 ऑप्शंस में अगर हमें सिर्फ गेस भी करना हो तो शायद सबसे ज्यादा चांसेस कुरुक्षेत्र के ही होंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे के पूरे महाभारत काल के दौरान। आई होप दोस्तों यहां तक चीजें हमको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो एक स्कीम से रिलेटेड है। विच स्कीम इज स्टार्टेड इन हरियाणा स्टेट टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू विमेन बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी? अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट श्रेणी से संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य ने एक योजना की शुरुआत करी है। ये योजना कौन सी है, क्या इसका नाम है? ऑप्शंस है महिला सशक्त योजना, महिला उत्थान योजना, महिला समृद्धि योजना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोबारा से इनकी डिटेल को समझेंगे फिर क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो महिला समृद्धि योजना, पहले ही स्टेटमेंट में स्कीम का नाम जो है वो आ गया है। महिला समृद्धि योजना जो है ये हरियाणा राज्य के अंदर शुरू की गई है सो दैट वो महिलाएं जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करती थी, जो अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। सरकार की मदद से वो अपने लिए कोई छोटा मोटा काम, छोटा मोटा रोजगार जो है वो शुरू कर सके। इस दिशा में हरियाणा सरकार ने महिला समृद्धि योजना जो है वो शुरू करी थी। यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी सो दैट वो अपने लिए कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी शुरू कर सके। इस योजना के तहत होगा क्या, ये एक लोन स्कीम है। यहां पर 60,000 रुपए का लोन जो है वो दिया जाएगा एससी विमेन को जो हरियाणा स्टेट में रहती हैं, हरियाणा राज्य की नागरिक है और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आती हैं। उन्हें 60,000 रुपए तक का ऋण लोन जो है वो दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। 5% सालाना ब्याज दर के ऊपर उन्हें ये लोन दिया जाएगा। इस 60,000 के अमाउंट की मदद से वो अपने लिए कोई छोटा मोटा रोजगार, कोई बुटीक खोल सकती हैं, कोई महिला सिलाई कढ़ाई का सेंटर खोल सकती है, कोई महिला किसी अन्य रोजगार में जा सकती है जो उन्हें आता है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, जो वित्तीय सहायता थी या जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो उनके पास नहीं थी। ऐसे में हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि इन महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी मदद की जाए सो दैट इनको एक बेसिक स्टार्ट मिल सके। उसके बाद वो अपने लिए और आसपास की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर जो है वो शुरू करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, महिलाएं होनी चाहिए हरियाणा राज्य की और एससी कम्युनिटी से संबंधित होनी चाहिए, वो इस योजना का लाभ जो है वो ले पाएंगे। योजना का नाम क्या है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्कीम started in Haryana state to provide self-employment opportunities to women belonging to SC community? अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन जो है वो सी है, महिला समृद्धि योजना। फीमेल्स की समृद्धि के लिए, उनकी बेहतरी के लिए योजना जो है वो लाई गई थी। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल भी क्लियर हुआ होगा। इस डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है पद्मा। कुछ ही समय पहले हरियाणा सरकार ने पद्मा नामक एक इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये पद्मा इनिशिएटिव जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं 4, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन या MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसे कहा जाता है। तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में पद्मा नामक एक पहल की शुरुआत करी है। ये किससे संबंधित है? तो क्या स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है, क्या खेलकूद से संबंधित है, क्या शिक्षा से संबंधित है या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से? तो इसके बारे में जानेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट वाइल टेकिंग अनदर लीड in one of its initiative launched a program to accelerate the development of MSME advancement. तो प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, यानी कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो माइक्रो लेवल पे हो, स्मॉल लेवल पे हो या मीडियम लेवल पे हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे कहा जाता है, इनकी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए, ये एमएसएमई की एडवांसमेंट हो सके, इस दिशा में सरकार ने इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है क्या? पद्मा। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई जो है वो हमेशा से किसी भी देश के, किसी भी राज्य की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब गिवर बनते हैं। वो अपने लिए आजीविका का स्रोत ढूंढते हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी आजीविका प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिस वजह से ये एमएसएमई एडवांसमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है कि एक्सेलरेट किया जा सके इन एमएसएमई की डेवलपमेंट को। इसके लिए पद्मा इनिशिएटिव, पद्मा नाम इसको दिया गया है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकल येट ग्लोबल। वैश्विक सिद्धांतों पर, स्थानीय लेकिन वैश्विक सिद्धांत, यानी कि लोकली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा लेकिन इसकी रीच जो है वो ग्लोबल होगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल होंगे। इस उद्देश्य के साथ में पद्मा योजना लाई गई है ताकि एक डायनामिक, सेल्फ सस्टेनेबल और थ्राइविंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए एट द क्लस्टर लेवल फॉर ईच ब्लॉक ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य के हर ब्लॉक लेवल पर, हर खंड पे इस तरीके का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और इस ग्रोथ की मदद से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यहाँ पे थ्राइव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन रोजगार के अवसरों का हिस्सा बने, यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट बने जो कि लोकली मैन्युफैक्चर होंगे लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल क्वालिटीज़ के हिसाब से बनाए जाएंगे, सो दैट विदेशों तक में इनको भेजा जा सके। जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसी योजना है जहाँ पर देश के हर जिले के एक प्रोडक्ट को विदेशों तक भेजने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो पद्मा इनिशिएटिव जो है वो उस दिशा में भी एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन कहता है हरियाणा सरकार ने पद्मा इनिशिएटिव किस दिशा में लॉन्च किया है? तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो हरियाणा सरकार का रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसी तरीके से जो भी रीसेंट न्यूज, पीस ऑफ न्यूज इंफॉर्मेशन है जो हरियाणा राज्य से संबंधित है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ में लेकर के जुड़ता हूं। इस तरीके के सेशंस जो है वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मिलेगा और आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।